तो यहाँ पर देखना आखिरकार हम कैसे पता करेंगे कि जो हमें क्वेश्चन दिया है हमें उसमें पोलर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। आइए दिखाते कुछ उसमें आपको हिंट मिलेगा आखिरकार ज़्यादातर किसके, डिस्क और हमारे सर्किल के इसमें। जैसे यहाँ पर देखिए जरूरी नहीं डिस्क सर्किल ही दें, लेकिन फिर भी हमें वहाँ पर इस तरीके से अगर हिंट दिख रहे हैं तो हमें पोलर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन एफ एक्स वाई। फंक्शन के अंदर अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का प्रेजेंस दिख रहा है, ठीक, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई का प्रेजेंस आपको कहीं लिमिट में दिख जाए, या जो रीजन दिया हो खुद ही जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ही कम्बिनेशन हो, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, पोलर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। इसे एक बार देख लीजिए, हम इसको रब करते हैं, आइए क्वेश्चन लेते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर देखना हम जो है डबल इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पर देखना ये हमारा लगभग डिस्क वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। ध्यान देना, यहाँ पर हमें सीधे नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर डिस्क दिया गया है, ना ही हमें रीजन दिख रहा है कौन सा रीजन जो है। यहाँ पर सिर्फ सीधे जो है लिमिट दे दी गई है, जिससे हमें पहले अपनी रीजन का आइडेंटिफिकेशन करना है। यहाँ पर देखिए लिमिट क्या बता रहा है, हम लिमिट से रीजन का पता लगा सकते हैं। ठीक है, हमारा जो रीजन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, कैसा, जिसमें एक्स हमारा क्या होगा 0 से लेके 2 तक होगा, और वाई क्या होगा हमारा 0 से लेके √2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये जो है हमारे रीजन है। तो ध्यान देना, यहाँ पर हम सरकमफरेंस को भी कवर कर लेना। चलिए ठीक है, लगा दीजिए इक्वलिटी, कोई दिक्कत नहीं है, साफ चलता है। ध्यान देना, लेकिन आपसे अगर हकीकत बता देना, आप जहाँ इक्वलिटी लगा दी मतलब ज़रूरी नहीं है कि उस लास्ट लिमिट पे हमारा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल ही हो, कार्नर भी आ सकते हैं। लेकिन ये फिगर देख के सिमेट्रिक लग रहा है, कुछ सर्किल टाइप वगैरह का बनेगा तो हम कार्नर को भी इंक्लूड कर लेंगे। चलिए छोड़िए, उतना दूर तक जाने की कोई जरूरत नहीं। ये हमारा क्या है, रीजन है। आइए इसको प्लॉट करते हैं। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, जिसमें हमारा एक्स क्या है 0 से बड़ा या 0 वाली, एक्स बराबर 0 कहाँ पर होता है, ये ओरिजिन होती है, यानी पूरे वाई एक्सिस पर अगर देखें तो एक्स बराबर 0 मिलेगा, यानी ये क्या है एक्स बराबर 0 वाली लाइन है। ठीक, लेकिन x बराबर 0 ही नहीं, आपको x से जो बड़ी वाली सारी वैल्यू आ रही है, इधर चलेंगे तो 0 से बड़ा 1 2 3 4 सब आ रहे हैं, तो इधर वाला भी लेना है। कहने का मतलब क्या है कि वो कह रहे हैं इधर वाला रीजन आप इंक्लूड कर लो। ठीक है, और x जो है लेस देन आर इक्वल टू 2 है, मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक, ये हमारी क्या है x इक्वल टू 2 वाली लाइन है। ठीक, ये तो ये हमारी क्या है x इक्वल टू 2 वाली लाइन है। अब कह रहे हैं इस 2 के बराबर या इसके छोटा, मतलब इधर आ जाइए, इसी बीच का रीजन हमें कवर करना है। ठीक है, अब इनसे मिलते हैं। ये कह रहे हैं कि y जो है 0 से बड़ी होनी चाहिए या उसके बराबर। ठीक है, तो y इक्वल टू 0 वाली लाइन कौन सी है, y 0 कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। और अगर आप इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मूव करें ना तो y हर जगह 0 मिलने वाला है। इसका मतलब ये क्या है, y इक्वल टू 0 वाली लाइन। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं कि इससे इसके बराबर होना चाहिए या इससे बड़ा, यानी इसके ऊपर की बात कर रहे हैं, यानी नीचे नहीं आना है। इस y इक्वल टू 0 वाली लाइन के नीचे नहीं आना है, इस x इक्वल टू 0 वाली लाइन के इधर नहीं आना है। कहने का क्या मतलब है, जब आप नीचे नहीं आएंगे तो इधर पूरा कट गया, और आप इधर नहीं आएंगे तो ये पूरा कट गया। बच कौन रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी ये दोनों डिसाइड कर दिए कि हमको कौन सा क्वाड्रेंट लेना है, फर्स्ट वाला लेना है। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद कह रहे हैं कि y क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इस लिमिट को एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, चलिए हम इनइक्वलिटी एक बार हटा ही देते हैं ना, इनइक्वलिटी में ही सॉल्व कर लीजिए। चलिए स्क्वायर करके बोथ साइड, ये हो गया वाई स्क्वायर। आपको पता है दोनों साइड अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, और पता है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो इनइक्वलिटी साइन में कोई चेंजिंग नहीं होती। कैसे, यहाँ पर ये वाई हमने पॉजिटिव माना क्योंकि भैया वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो स्क्वायरिंग करिए बोथ साइड। ये हो गया 2x माइनस एक्स। ठीक, आप जो है सबको इधर लेके आइए, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस 2x है, अगर हम इसका आधा कर दे तो 1 मिलेगा। 1 का स्क्वायर करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये हमें परफेक्ट क्वाड्रेटिक, मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 0। ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 स्क्वायर को उधर भेज दिए तो इधर आ गया। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, आपको अगर दिखे ध्यान से, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 1। तो आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा यार, ये देखिए भाई साहब, ये है क्या यार,
अगर ये सिर्फ इक्वल होता 1 के क्या हो जाता है, सर्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब ये इस समय क्या है, डिस्क है, डिस्क है। कैसे? क्योंकि 1 रेडियस का आप एक सर्किल इंक्लूड कर रहे हैं, उस 1 रेडियस से छोटा वाले भी जो सर्किल है उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं, सबको यहाँ पर आप इंक्लूड कर रहे हैं। इसका सेंटर कितना है, यहाँ पर देख रहे हैं सेंटर, इसका सेंटर क्या है -1, 0, यहाँ क्या दिख रहा है -1 दिख रहा है ना, तो 1, 0, 1, 0, ठीक है। ये हमारा क्या है, सर्किल है जिसका सेंटर 1, 0 है और रेडियस कितना है, रेडियस इसका 1 है। आइए इसको प्लाट कर देते हैं। 1, 0 इसका सेंटर है, तो 1 यहाँ पर है और y0 यहीं पर है। कितने रेडियस का है, 1 रेडियस का है, तो ये कितने वाली लाइन है, 2 की है, यानी 1 रेडियस का लेंगे तो यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा। तो ये हमारी सर्किल कुछ इस प्रकार से है। हम डॉट डॉट क्यों बना रहे बता रहे हैं आपको, क्योंकि हमें नीचे वाली सर्किल नहीं लेना। क्यों? क्योंकि भाई वो अलाउ ही नहीं कर रहे ना, वाई नीचे वाला नहीं लेना है, एक्स इधर वाला नहीं लेना है, इसका मतलब सब ऊपर के ही लेने हैं। तो ये हमारी सर्किल है जो कि हमें अगर लिमिट के अकॉर्डिंग बात करें तो इस सर्किल नहीं, ये डिस्क है। क्या बनाना है, डिस्क बनाना है यार, ठीक है। ये हमारी क्या है, डिस्क, ठीक। ये क्या है, डिस्क। कौन सी डिस्क है, ये लिखा है x-1 का होल स्क्वायर y² लेस देन आर इक्वल टू 1, ठीक है। सेमी डिस्क है। क्यों? क्योंकि भाई हमें इस x इक्वल टू 0 वाले लाइन के नीचे नहीं जाना, लेफ्ट नहीं जाना है, y इक्वल टू 0 वाले लाइन के नीचे नहीं आना, यही डिस्क है। इसी रीजन में हमको क्या करना है, इस डबल इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो अब देख रहे हैं कैसे हम लोग इसको प्लाट किए। चलिए अब इसको रफ कर देते हैं। हमें पता चल गया कि ये क्या है, हमारा डिस्क है। अब हमें क्या लगाना है, पोलर ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। कैसे पता चला कि हमको पोलर ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है? क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ फंक्शन में हमें x² + y² की प्रेजेंस दिख रही थी, इससे भी हमें हिंट मिल गया कि हमको पोलर ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। वैसे पर भी अगर आप लिमिट से देखें तो हमको ये क्या मिल गया, डिस्क मिल गया, जिससे हमें ऑलरेडी पोलर ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम, आइए देखते हैं। x बराबर क्या मानेंगे, रो cos फाई, ठीक। और y बराबर क्या मानेंगे, रो साइन फाई। आप जैसे ही x बराबर रो cos फाई और रो साइन फाई माने ना, तुरंत यहाँ कहाँ से तुरंत यहाँ ओरिजिन से जो है एक वेरिएबल लेंथ का वेक्टर जनरेट होगा, ठीक। क्या होगा, एक वेरिएबल लेंथ का वेक्टर जनरेट होगा। लेकिन हम चाहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसा लगाएं कि ये सेंटर से इसके जनरेट हो, इस डिस्क के क्या हो, सेंटर से जनरेट हो। इसलिए हम पहले अभी इस तरीके से नहीं मानेंगे, अब अभी हम इस तरीके से मानेंगे ताकि इसके सेंटर से जनरेट हो। अभी इसके बाद इस तरीके से भी मान के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखना हम क्या मानेंगे, इस समय हम ये नहीं मानेंगे। हमारा रीजन क्या था, ये सर्किल कैसा आ रहा था, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y² लेस देन आर इक्वल टू 1²। तो इस x-1 को हम क्या मानेंगे, रो cos फाई, यानी कि x बराबर क्या मानेंगे, 1 + रो cos फाई, और y बराबर क्या मानेंगे, ये रो साइन फाई, ठीक, रो साइन फाई। बस ये मिल गया। अब हम तुरंत इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा इंटीग्रेशन है, x बराबर 0 से लेके 2, y बराबर 0 से लेके √2x - x², क्या है, x² + y² dx dy, ठीक। ध्यान देना। अब हम जो है जब ये मान लिए तो यहाँ पर हमारा रो और फाई की लिमिट क्या है। अब यहाँ सेंटर से जैसे ही आप इस तरीके से माने ना, तो यहाँ सेंटर से एक वेरिएबल लेंथ का वेक्टर जनरेट होगा जिसका एंगल फाई और लेंथ क्या होगा, रो होगा, ठीक है। तो आइए, फाई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके पाई तक, और रो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके 1 तक, ठीक है। तो यानी यहाँ लिमिट लगा दीजिए, फाई = 0 से पाई, ठीक। और रो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, रो = 0 से 1 तक यार, ठीक है। और उसके बाद इस फंक्शन में यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करिए। क्या माने हैं आप, x की जगह पर 1 + रो cos फाई का होल स्क्वायर, ठीक। y की जगह पर आप क्या माने हैं, रो साइन का होल स्क्वायर। उसके बाद आप क्या लिखते हैं भाई साहब, यहाँ पर आप लिखते हैं dx dy की जगह पर क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ जैकोबियन ऑफ, क्या लिखते हैं, डी रो डी फाई। तो यहाँ पर हम उस दिन जैकोबियन को सॉल्व किए थे तो क्या आ रहा था, रो आ रहा था, यानी यहाँ पर क्या लिख देंगे, रो डी फाई, ठीक। ये हमारा प्रोसेस है। अब हम इसको जैसे सॉल्व करेंगे तुरंत हमारे इस इंटीग्रेशन की आंसर, इस इंटीग्रल की आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।
देखना इसको। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं यार। तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये एक्सप्रेशन जो अंदर दिया गया इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस रो स्क्वायर कास फाई प्लस 2 रो कास फाई, ठीक है। और यहाँ पर हो गया क्या, रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ये दोनों अगर आप देखें ना, इनको एक साथ ले लें, रो स्क्वायर बाहर ले लें, कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और 1 मतलब यहाँ हो जाएगा रो स्क्वायर। ताकि इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये फाई इक्वल टू 0 स्लेक पाई, ये रो इक्वल टू 0 स्लेक 1। यहाँ पर देखिए ये 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये मिलकर रो दे दिए रो स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर क्या दे दिए 2 रो, क्या दे दिए हैं 2 रो कास फाई, ठीक। रो डी फाई। आइए अंदर चलते हैं। फाई इक्वल टू 0 से पाई, रो इक्वल टू 0 से 1। इस रो को अगर अंदर भेज देते हैं, यहाँ पर रो हो गया रो क्यूब हो गया 2 रो स्क्वायर हो गया कास फाई डी रो डी फाई, ठीक। आप चाहें तो पहले रो की इस रिस्पेक्ट में कर लें, क्योंकि पॉलिनोमियल है यार, तो इस रीजन में कंटिन्यूअस होगा। आप इनको अगर इंटरचेंज भी कर दे रहे हैं, पहले जिसके रिस्पेक्ट में जाए उसके रिस्पेक्ट में कर लें तो कोई दिक्कत नहीं। आइए रो के रिस्पेक्ट में करते, तो ये क्या हो जाएगा रो स्क्वायर बाई 2 रो पावर 4 बाई 4 2 रो क्यूब बाई 3 कास फाई क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। जब एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा हो ना, दूसरा कांस्टेंट माना जाता है, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा। रो बराबर 0 से 1 ये लिमिट है। और यहाँ पर हमारे इंटीग्रेशन की लिमिट है फाई इक्वल टू 0 से पाई डी फाई, ठीक। यहाँ पर 0 डालेंगे, देखना रो जैसे 0 डालेंगे सब 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अपर लिमिट 1 डालें, यहाँ पर आएगा 1/2, यहाँ पर आएगा 1/4, यहाँ पर अगर 2/4 कर ले तो जो है 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये रिजल्ट आ रहा है क्या, फाई बराबर 0 से पाई 3/4, ठीक। और यहाँ पर जब 1 डाल रहे हैं कितना आ रहा है 2/3 कास फाई, ठीक डी फाई। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ध्यान देना। आइए चेक करते हैं। इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4 फाई प्लस 2 कास फाई का क्या हो जाएगा साइन फाई, ठीक है 2/3 साइन फाई, ठीक। और लिमिट डाल दीजिए, क्या आ जाएगा 0 से पाई। जैसे पाई डालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3/4, यहाँ पाई पे ये 0 हो जाएगी, ये भी 0 ये भी 0, कुल मिलाकर 3/4 पाई यूनिट क्यूब। ये हमारा आंसर है, ठीक। अब आइए चेक करते हैं कि अगर हम x बराबर रो कास फाई और रो साइन फाई रख दें तब क्या होगा हमारे एरो के साथ, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है।